अच्छा, ओपन सीवी हम पढ़ रहे हैं। ओपन सीवी लाइब्रेरी हमने कल भी थोड़ी सी देखी थी, जिसमें हमने कल कौन सा काम किया था, हमने किया था इमेज प्रोसेसिंग। तो आज हम करेंगे वीडियो प्रोसेसिंग। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे पास वीडियो प्रोसेसिंग में वीडियो को रीड करते हैं कि वीडियो को रीड कैसे किया जाता है, जिसके लिए आपके पास कोड वही सारा सेम है, डिफरेंस नहीं है। जिसने कल वाला प्रोजेक्ट किया है ना, जिसमें हमने फेस डिटेक्ट किया था, वो कोडिंग सारी सेम है, एक बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, अगर वीडियो को रीड करना है तो आपके लिए सीवी में कमांड है वीडियो कैप्चर की, ठीक है। और उसमें जो आगे आपके पास पैरेंथेसिस है, उसमें आपने उस क्लिप का पाथ देना है, या फिर अगर सेम फोल्डर में है तो खाली नाम दे देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिए हैं तो आप उनको डाउनलोड करोगे, उनका नाम रख दोगे अपनी मर्जी से, और यहाँ पे या तो पाथ दे देना उसका, या फिर उस क्लिप का नाम अगर सेम फोल्डर में है तो उसको एक बना लो वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद आगे वो लूप लगा देना वही वाइल का, कि आपके पास रिटर्न करेगा फ्रेम को, वीडियो डॉट रीड करना है उसने, यानी वीडियो को भी रीड कर रहा है जैसे हमने इमेज को रीड किया था। तो उसके बाद आई एम शो किया है, एक विंडो ओपन होती है, उस विंडो का नाम रखेंगे, विंडो रख दिया मैंने, और यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट फ्रेम को पास कर देंगे। फ्रेम क्या है यहाँ पे, वीडियो को जो रीड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक आप बनाओगे वेरिएबल की का, जिसमें वेट की देनी होती है। वेट की बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि आपके जो वीडियो के नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, इसका आइडिया है आपको कि फ्रेम पर सेकंड क्या होते हैं। कोई भी वीडियो होती है ना, उसकी 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है उसकी विड्थ और हाइट, क्या उसका मतलब साइज़ है। जैसे कि पिक्चर की अगर बात करें हम, तो पिक्चर का अगर HD पिक्चर की बात करें तो उसका साइज़ क्या होता है 720p, यानी अगर इस तरह से अगर हम बात करें ना, यहाँ पे एक नॉर्मल पिक्चर HD पिक्चर की बात करें अगर हम, तो उसकी जो ये विड्थ होती है ये होती है 1280, और हाइट जो होती है वो होती है 720। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना इमेज का। और इसी तरह से जो वीडियो होती है, वीडियो का भी एक फ्रेम का साइज होता है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम का साइज होता है, और साइज इतना ही हो सकता है, या तो अगर HD है तो 1280 होगा, हाइट उसकी 720p होगी, ठीक है। लेकिन वीडियो एक क्या है, एक कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो बनती कैसे है कि अगर आपने कुछ फ्रेम्स को एक साथ जोड़ दिया पर सेकंड के हिसाब से, तो वो एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर फर्ज करो मेरे पास कोई 30 फ्रेम्स हैं, उन सारे फ्रेम्स को मैं पर सेकंड पे जोड़ दूंगा तो वो एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। यानी आपकी एक वीडियो बेसिकली होती नंबर ऑफ पिक्चर्स ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सबको मुख्तलिफ फ्रेम्स को जोड़ के उसको पर सेकंड पे चला देते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। यानी है क्या आपका, इन शॉर्ट देखा जाए तो वो एक पिक्चर ही है, ठीक है। और पिक्चर को जब आप कंबाइन करके एक रन टाइम पे चलाते हो ना, तो उस चीज़ को कहते हैं वीडियो। अगर वीडियो की अगर कोई डेफिनेशन की जाए तो उसमें क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। फ्रेम्स मतलब एक फ्रेम में क्या हो रहा है। यानी अगर फर्ज करो पुराने दौर में जो कार्टून्स बना करते थे ना, तो उसमें भी क्या होता था कि आपके पास वो सारे स्केचिंग होती थी। आजकल तो खैर डिजिटल दौर है, तो उसमें क्या होता है कि सारी आपकी जो पिक्चर्स हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाती हैं, और सारी पिक्चर्स को जोड़ देते हैं आपस में, और वो उसमें इसलिए वो चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं कि एक चीज़ मूव हो रही है, पहले फ्रेम में यहाँ था, फिर अगले फ्रेम में यहाँ आ गया, फिर अगले फ्रेम में यहाँ आ गया, उन सबको जोड़ दिया पर सेकंड पे, तो क्या हो गया, एक तरह की वीडियो बन गई। तो पिक्चर आपके पास वीडियो में क्या होता है, आपका एक फ्रेम होता है बेसिकली, उसका साइज़ क्या है, और एक अगली चीज़ होती है फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं बिट रेट, यानी वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। यानी आपका जो बिट रेट जो होता है ना, कि जितना ज़्यादा होगा, नॉर्मली हमारे पास जो HD पिक्चर होती है उसका होता है 250 किलोबाइट पर सेकंड। यानी ये जो बिट रेट है ना, किसी भी वीडियो का जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, यानी पिक्सल की क्वालिटी। और ये बेसिकली हम डिपेंड करता है कि हम किस कैमरे से शूट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वीडियो के बारे में है। तो ये जो चीज़ मैंने आगे गिवन की है ना वेट की, तो ये बेसिकली फ्रेम पर सेकंड है कि कितना फ्रेम पर सेकंड उसको चलना चाहिए, ठीक है। वो आपकी मर्जी होती है, आप 1 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, आप 25 दे सकते हो, 30 दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे मैंने लिख भी दिया है कि ये क्या चीज़ है, फ्रेम पर सेकंड है। अब इसके अलावा अब वीडियो को बंद भी करना है, ठीक है। तो बंद करने के लिए हमने एक बनाया इफ़, इस की मतलब वो कीबोर्ड की बात हो रही है। इफ़ की 81 और इफ़ की 113। अब ये 81 और 113 क्या है, आस्की का पता है सबको। आस्की टेबल, आस्की चार्ट होता है बेसिकली, जो एक स्टैंडर्ड चार्ट है। ये जितनी भी कीज़ होती है ना आपकी कीबोर्ड पे,
इन सब की कीज के पीछे ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। यानी हम फर्ज करो एस्केप का बटन दबाते हैं या स्पेस बार दबाते हैं या एंटर दबाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई हमने काम किया है। काम क्या किया है कि हमने कोई बटन प्रेस किया है, उसके पीछे एक कोड है और वो कोड स्टैंडर्ड है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस की को, उन कोड्स को आपस में जमा किया और उसका एक चार्ट बना दिया, जिस चार्ट को कहा जाता है आस्की। इस सब का आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई वर्ड होता है, यानी फर्स्ट करो ABCD की अगर मैं बात करूं ABC, उसके पीछे क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई नंबर चल रहा होगा। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे 81 है और 113 है। तो 81 और 113 का मैंने बताया था कि आपका जो 81 है वो कैपिटल Q है और जो स्मॉल q है वो क्या है, 113। यानी अगर आपने अपनी विंडो को ऑफ करना है बाद में, ऑब्वियसली विंडो तो आ गई, आपका चेहरा उसमें नजर आ रहा है वीडियो में, या जो अगर फर्ज करो कोई क्लिप है आपके पास, तो क्लिप चल रहा है, उस क्लिप को बंद करना है तो आपने Q का बटन दबाना है। तो Q दबाओगे तो वो विंडो ऑफ हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये वाली की यहाँ पे पहले से अलॉट कर दी है कि पहले क्या करेगा, फ्रेम्स को रिटर्न करेगा। ये लूप में चल रहा है, अगर लूप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो पहले ही फ्रेम पे रुक जाएगी। लूप लगाने का मकसद, यहाँ पे वाइल लूप लगाया ना बेसिकली, इसका मकसद ये है कि वो लूप में चलती रहेगी वीडियो और आगे फ्रेम पर सेकंड दे दिया कि कितनी स्पीड से चलना है उसको, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम स्लो मो कर देते हैं किसी वीडियो को कि स्लो मोशन में जा रही है, वो क्या होता है कि उसके फ्रेम पर सेकंड को हम कर देते हैं, तो इसलिए वो स्लो मोशन बन जाती है। अक्सर आप लोग करते हो ये, वो एक आजकल बड़ा फेमस हुआ है कि चल के आना है वो स्लो मो में। तो बेसिकली वो क्या हो रहा होता है, वो बेसिकली हो रहा होता है कि आप उस वीडियो के फ्रेम पर सेकंड को कम कर देते हो। यहाँ पे क्या है, 30 फ्रेम पर सेकंड है। ये एक नॉर्मल वीडियो होती है जिसमें हम कहते हैं कि एक नॉर्मल जो है मूवमेंट हो रही है। अगर स्लो करना है मूवमेंट को तो हम इस चीज को कम कर देते हैं, 15, 10, 5 पे ले आते हैं, तो वो बिल्कुल आहिस्ता से मूव करता है। तो ये बेसिकली ये चीज होती है। तो इस चीज को अगर आपने अपने हिसाब से कंट्रोल करना है तो वो मेंशन कर सकते हो। ये क्या है, ये मेन विंडो है, जो मेन विंडो हमने कल भी ओपन की थी IM शो की। और उसके बाद एक की प्रोवाइड करनी है जिससे हमने वीडियो को बंद करना है, ठीक है। हाँ, ये चेंज कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि मैंने तो Q इसलिए रखा है, Q का मतलब होता है क्विट, तो इसलिए मैंने Q की रख दी। आप कोई भी की रख सकते हो, एस्केप रख सकते हो, एस्केप का वैसे 30 होता है, तो आप कोई सा भी रख सकते हो। आस्की चार्ट आप देखोगे ना गूगल पे तो पूरा चार्ट आ जाएगा आपके सामने, और उसके मुताबिक आप कोई सी भी की अपने हिसाब से रख सकते हो। और उसको फिर जब जैसे ही हम की दबाएंगे तो क्या हो, ब्रेक हो जाए, यानी लूप से बाहर आ जाए और विंडो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय से पहले क्या करेगा, कैमरे को या वीडियो को रिलीज कर देगा, जो कैमरा ऊपर यूज हो रहा होता है, और उसके बाद सारी विंडोज जो भी चल रही होंगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सिंपल सा कोड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोबारा एक दफ़ा इसको मैं बता देता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। सबसे पहले वीडियो को कैप्चर करेंगे। वीडियो कैप्चर में दो ही चीज़ें, पहली चीज़ है कि यहाँ पे नाम लिखना है आपने, जो आपकी वीडियो है, या फिर पाथ। नाम उस सूरत में अगर सेम फोल्डर है, अदरवाइज पाथ दे देना, ठीक है। या फिर अगर इसको 0 कर दोगे ना तो वो आपके कैमरे को रीड करना शुरू कर देगा, जो लैपटॉप का कैमरा होता है या फिर USB कैमरा होता है। अगर आप किसी क्लिप का नाम दोगे, जो आपने क्लिप डाउनलोड करके उस जगह रखा हुआ है, उस क्लिप का नाम दोगे तो उस क्लिप को रीड करेगा। अगर क्लिप को रीड नहीं करवाना, कैमरे को एक्सेस करना है, तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 0 प्रोवाइड करना है, बाकी सारा कोड सेम है, ठीक है। तो अगर तो मैंने लिख भी दिया है, वीडियो रीडिंग जो होगी किसी क्लिप के नाम के साथ होगी, और कैमरे को एक्सेस करना है तो 0 यहाँ पे यूज करना है। और आगे क्या है, सिंपल वाइल लूप लगा हुआ है, क्योंकि फ्रेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रेम्स, इसलिए हमने वाइल लूप लगाया है। क्या किया, रिटर्न किया फ्रेम को किसमें, ताकि वीडियो रीड करता रहे, और उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाए, जो मेन विंडो कल भी हमने यूज़ की थी, और उसमें वेट की हमने दे दी, यानी आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड। और उसके बाद अगर जो विंडो ओपन हुई है उसको बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हमने कोई की सेट कर दी है कि इस की पे क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए और आपकी विंडो क्लोज हो जाए। तो ये सारा सिंपल सा सिनेरियो, इतना मुश्किल नहीं है। दो ही हमारे पास यहाँ फीचर्स हैं, एक तो रीडिंग का है और दूसरा कौन सा है, एक्सेस, कैमरा एक्सेस का। फर्क सिर्फ एक ही है, यहाँ पे क्लिप का नाम दोगे, यहाँ पे 0 रिटर्न कर दोगे, सिंपल। इस केस में आपका कैमरा एक्सेस हो जाएगा, इस केस में आपकी वो वीडियो चल पड़ेगी, ठीक है। वीडियो अगर स्लो चल रही है तो ये जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं इनको बढ़ा के देखोगे तो वीडियो की जो वो है एक मूवमेंट है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। समझ आया ये चीज़। अब आगे इसी चीज़ को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कल हमने किया था फेस डिटेक्शन, किस पे, इमेज के ऊपर। आज वही फेस डिटेक्शन या तो वीडियो क्लिप पे कर लो, कोई आपको वीडियो क्लिप्स दिए मैंने बहुत सारे, उसमें से किसी भी क्लिप पे कर लो, या फिर कैमरे के जरिए अपना फेस डिटेक्ट कर लो,
ठीक है। उसके दो ही तरीके हैं, अगर आपने क्लिप के जरिए करना है तो यहाँ पे क्लिप का नाम लिख दोगे, अगर कैमरे के जरिए करना है तो यहाँ पे 0 लिख दोगे बस। और आगे क्या करना है, आगे सारा कोड वही सेम है, कुछ फर्क नहीं है। आपने बस क्या करना है, वीडियो कैप्चर और वाइल ट्रू ये सारे कल काम हमने किए थे, रिटर्न, और ये वही चीज़ है। हमने क्या कर रहे हैं, कैमरे को रीड कर रहे हैं, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वही सेम कल वाली लाइन है। उसके बाद फेस कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ये भी वही सेम लाइन है। आगे हमने क्लासीफायर यूज़ किया पहले ट्रेन डाटा का, सारे वही काम है जो कल किए आपने। और उसके बाद फेस एक्स वाई डब्ल्यू एच फेस कोऑर्डिनेट्स में, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका BGR और थिकनेस उसकी। उसके बाद एक नई विंडो बनानी है डिटेक्ट फ्रेम्स के नाम से, और ये जो मेन फ्रेम है यहाँ ये वाला, इसको यहाँ पास कर देना है। और आगे क्या करोगे, फाइनली वेट की बना लोगे दोबारा से, कि अगर मैं Q दबाऊंगा तो मेरी जो विंडो है वो क्लोज हो जाए, ब्रेक हो जाए, वीडियो को रिलीज कर दिया जाए और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। सारा कोड सेम है, सिंपल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज हो रहा है कि वीडियो के जरिए कैसे हमने फेस को रीड करना है। आगे आपके पास क्लासीफायर भी वही है, फ्रंटल फेस वाला, और उसको आपने यूज करना है किसमें, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल, जो फेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से आसान है। इसी से रिलेटेड दो प्रोजेक्ट और है, मैंने उनका कोड यहाँ नहीं लिखा। एक है आई डिटेक्शन। होगा क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्लासीफायर चेंज होगा। क्लासीफायर मैंने सारे दे दिए आपको, उसमें एक आई वाला क्लासीफायर है कि वो आंखों को डिटेक्ट करेगा प्रॉपर। इसमें क्या होता था, आपके पास एक फेस होता था प्रॉपर, ठीक है, तो वो उस फेस को बेसिकली रेक्टेंगल बना रहा होता था। अब क्या होगा, आईज के अक्रॉस रेक्टेंगल बनाएगा। थोड़ी सी खोल लेना आंखें, मतलब बिल्कुल ही छोटी आंखें मत दिखाना, तो बिल्कुल नहीं, उसको अंदर का जो ये बेसिकली हमारा जो ये आई का वो होता है ना, डेला कह लो, कुछ भी कह लो, ये वाइट सा नजर आएगा, तो वो आइज़ को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो ये थोड़ा सा एरर है, बाज़ दफ़ा परेशान नहीं होना कि आइज़ क्यों नहीं डिटेक्ट हो रही है, वो थोड़ा सा खोलना पड़ता है आँखों को। अगर चश्मा पहना है तो चश्मा उतार लेना। तो ये एक दो चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सेम है, वो प्रोजेक्ट का कोड भी उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगी आपको। एक और प्रोजेक्ट है स्माइल डिटेक्शन, वो भी कर सकते हो आप। उसका क्लासीफायर चेंज है, कोड सारा सेम है। क्लासीफायर में बस ये है कि आपने स्माइल करना है उसमें, लेकिन दांत भी दिखाने हैं थोड़े से, ठीक है। यानी आपके अगर वो दांत थोड़े से नजर आएंगे ना स्माइल करते हुए, तो वो समझ जाएगा ये बंदा स्माइल कर रहा है, और स्माइल पे भी एक रेक्टेंगल बना देगा कि ये बंदा स्माइल कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट इसके साथ आई वाला भी हो जाएगा, इसके साथ स्माइल वाला भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो कल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फेस वाला हो गया, आई वाला भी हो गया, और आपके साथ स्माइल का भी होगा। सेम कोड से सिर्फ क्लासीफायर चेंज होना है, ठीक है। अच्छा, अगला चलता है हमारा फायर डिटेक्शन। फायर डिटेक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास अगेन या तो रियल टाइम पे हम करेंगे। रियल टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है बराह रास्त लाइव वीडियो जो चल रही होती है, ठीक है, उस पर हमने फेस डिटेक्ट किया है, यानी जो टाइम में रियल टाइम में बेसिकली चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या क्या करने लगे हैं, रियल टाइम में फायर डिटेक्शन विद साउंड, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मजीद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है हमने। फायर डिटेक्शन का सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई क्लासीफायर होगा, तो वो फायर का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, और उसमें क्या करना है, कोड ऑलमोस्ट सेम है। क्लासीफायर के साथ ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू उन्होंने खुद प्रोवाइड की थी, ये वाली। हम क्या करते थे नॉर्मली, एक्स वाई एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस एच, नॉर्मली ये लिखते हैं हम। यहाँ पे उन्होंने क्लासीफायर की वैल्यू खुद दे रखी है। जब मैंने क्लासीफायर डाउनलोड किया था ना, उसमें ये वैल्यू खुद गिवन थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़, जब क्लासीफायर ट्रेन किया जाता है उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि इस कोऑर्डिनेट्स के साथ ही वो फायर डिटेक्ट हो सकती है। अगर आप ये चेंज करोगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि नॉर्मली कुछ वैल्यूज़ होती हैं जब हम कोई क्लासीफायर बनाते हैं ना, तो उसके साथ ये वैल्यूज़ देना ज़रूरी होती है समटाइम्स। तो यहाँ पे तो क्या था, एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी आपकी कि वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे फायर की बात हो रही है तो उसने अपना क्लासीफायर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये गिवन है हमारे पास x-20 और y-20 और x प्लस डब्ल्यू प्लस 20 और y प्लस एच 20। तो ये लिखोगे तो ये उस क्लासीफायर के साथ ही अटैच है। तो इसमें बाकी सारा कोड सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसके बाद एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम प्लेग्राउंड प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले पिप कर लेना, इंस्टॉल करनी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करोगे, पिप इंस्टॉल प्लेग्राउंड, इसका ये वाला ख़ास वर्जन है, यही आपने इसको यूज़ करना है। अगर कोई और वर्जन करोगे, या खाली पिप इंस्टॉल प्ले का साउंड लिख दोगे तो वो लेटेस्ट वर्जन कर लेगा, उसको कंपैटिबल नहीं है ये चीज़। तो आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, 2 बार इक्वल का साइन और 1.2.2,
ठीक है, यही वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। इसके अलावा भी अगर हम किसी लाइब्रेरी में कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहें ना, तो इसी तरह से करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कहाँ से करते हो, एनाकोंडा के कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करो ना, ये डिफ़ॉल्ट रख लो इस बात को कि जब भी आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करो तो आपका जो एनाकोंडा का कमांड प्रॉम्प्ट है उसको हमेशा से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करो, और फिर कोई भी पिप यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपने वो लिख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, लाइब्रेरी फिर आसानी से इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्लासीफायर रखना है अपने मेन फोल्डर में, और एक मैंने फाइल दी है साउंड की, क्योंकि साउंड बजाना है ना कि जब आपके पास आग डिटेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक साउंड क्रिएट करेगा वो, तो साउंड की MP3 फाइल है, वो भी मैंने आपको दी है। तो उस फाइल को भी आप उस फोल्डर में रख दोगे, क्योंकि आगे उसको हमने क्या करना है, कॉल करना है। सिंपल वही रूल है, पहले क्लासीफायर को एक वेरिएबल में रख दिया हमने कि क्लासीफायर कौन सा है, फायर वाला। अब वीडियो को कैप्चर किया, रियल टाइम पे करना चाह रहे हो 0 पे कर लो। अगर कोई क्लिप है आपके पास जिसमें अचानक से आग लग जाती है, उसके जरिए आप यहाँ पे क्लिप की जो है वो नाम दे सकते हो। अगेन वही चीज़, आपने लूप लगा दिया, रिटर्न किया, फ्रेम को कैप्चर रीड ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, फायर कैस्केड में यहाँ पे वही सेम चीज़ जो हम मल्टी स्केल करते हैं। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स, अब बस कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज करने हैं यहाँ पे, क्योंकि जो फायर होती है वो ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है। उसमें आपके पास ब्लू कह लो और येलो किस किस्म की ना, एक समझ लो कि आपके पास कलर सामने आ रहा होता है जब भी कोई अचानक से आग लगती है ना। तो आग लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे माचिस मौजूद है, ठीक है, तो वो फिर चेक कर सकते हो लगा के प्रॉपर फायर डिटेक्ट हो रही है। इसमें होगा क्या, जैसे ही उसको येलो या फिर ब्लू रोशनी नज़र आएगी ना आग की फॉर्म में, जो एक उसका शोला सा होता है ना, इस तरह से करके, तो उसमें जब उसको इस तरह का कोई शेप नज़र आएगा, किस फॉर्म में, ब्लू या जो आपका येलो फॉर्म में, तो वो क्या कर देगा, फ्रेम को वहीं फ्रीज कर देगा और साउंड जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्योंकि साउंड आगे हमने कॉल किया हुआ है कि पहले आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल जैसे ही तो आपके पास वीडियो फ्रीज हो जाएगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, मैसेज आ जाएगा कि फायर इज डिटेक्टेड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, भागो आग लग गई है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, प्ले साउंड। प्ले साउंड में हम ये कह सकते हैं कि sound.mp3, या अगर आपने कोई और साउंड रखना है तो वो भी रख सकते हो। तो इसके बाद आगे क्या है, सिंपल वही सारी चीज़ें कि आपने मेन विंडो बनानी है, वेट की बनानी है, की रखनी है, और कैप्चर को रिलीज करना है, और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ये सारी लाइन सब में सेम होती हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या चीज़ यूज़ हो रही है इसमें, एक साउंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लासीफायर चेंज होगा, और तीसरी चीज़ कोऑर्डिनेट्स क्लासीफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, ठीक है, बस ये 3 चीज़ें चेंज होंगी। और इसके अलावा ये कर लोगे तो उसके लिए फिर आपके पास एक और प्रोजेक्ट है, हाईवे कार डिटेक्शन एंड काउंटिंग। चीज़ें वही हो रही हैं, सारे प्रोजेक्ट्स में सेम चीज़ ही हो रही है। अब इसमें क्या है, क्लासीफायर चेंज होगा, वो कार के हिसाब से होगा कि कार किस तरह की शेप की होती है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना क्लासीफायर दिया होगा, वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे काउंट भी करना है कि आपका एक फ्रेम में कितनी कार जो है वो आगे पास हुई है, तो वो क्या करेगा, विद फ्रेम कार्स की काउंटिंग भी करेगा साथ साथ। तो काउंटिंग क्या होगी, सिंपल लेंथ, मतलब आपके एक फ्रेम में कितने लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसको मिले हैं, तो वो क्या करेगा, सिंपल बता देगा कि भाई इतने लेंथ है, तो वो साथ साथ प्रिंट भी करता रहेगा। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, अगेन वही वीडियो कैप्चर में क्लिप है हमारे पास, क्योंकि अभी तो हम रियल टाइम पे नहीं कर सकते ये काम, नहीं तो हमें मोटरवे पे जाना पड़ेगा या किसी ऐसी सड़क पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कारें गुजर रही हों, तो रियल टाइम पे तो ये काम नहीं हो सकता। मैंने 2 क्लिप्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जो कि किसी की CCTV फुटेज है कि कारें गुजर रही हैं और इस तरह से, और उसमें क्या करना है, आपने वो क्लिप यहाँ प्रोवाइड करना है, आगे वही क्लासीफायर चेंज करोगे कार वाला, और फिर अगेन वही लूप लगा दोगे। लूप में पहले आपके पास फ्रेम आएगा, उस फ्रेम को ग्रे स्केल में किया, ग्रे स्केल में फिर उसमें आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने कार्स के। अब यहाँ प्रिंट करवा दोगे कि नंबर ऑफ कार्स फाउंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कार, जैसे कल किया था लेंथ ऑफ फेस कोऑर्डिनेट्स। तो वो क्या करेगा, सिंपल बता देगा नंबर ऑफ कार्स इतनी मिली है आपको, और आगे वही सेम ही है कि आपने वो लूप लगाया है x+y, और उसके बाद विंडो बनानी है, विंडो के बाद एक वेट की देनी। अच्छा, ये मैंने दी हुई है बेसिकली एस्केप का बटन, आप वही क्यू भी रख सकते हो, मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास कि आपके पास जितनी ASCII चार्ट में आपके पास कीज़ हैं, आप एस्केप रख सकते हो, स्पेस रख सकते हो, या क्यू का बटन रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ब्रेक कर दोगे, ब्रेक के बाद सिंपल क्या होगा, विंडो रिलीज होगी और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। सारे प्रोजेक्ट ना सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ये जो CV के होते हैं ना, बस क्लासीफायर चेंज होता है और कुछ मजीद मॉडिफिकेशन। अच्छा, इस सवाल में ना, जो फायर वाले सवाल में आप एक मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हो कि होगा क्या, एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी व्हाट्सएप वाली,
वो एक पाइथन में ना एक लाइब्रेरी है व्हाट्सएप की, कि आप अपने कोड से ही किसी के व्हाट्सएप नंबर में मैसेजेस कर सकते हो। मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा इसकी वीडियो, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे उसका एक एक्स्ट्रा आर्गूमेंट दे सकते हो नीचे, कि फायर का जो फायर डिटेक्ट करे, साउंड भी क्रिएट करे, लेकिन आगे किसी बंदे को मैसेज भी कर दे। मतलब फर्ज करो कोई बंदा, किसी फैक्ट्री में आग लगी है और रात का टाइम लगी है, कोई है नहीं वहाँ पे, साउंड दूर दूर तक जो है सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई बंदा वहाँ पे जो इंचार्ज है या मैनेजर है उसको मैसेज चला जाए कि भाई आग लगी है, पहुँचो जल्दी से। ठीक है, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। मैं आपको ना इस चीज़ की वीडियो शेयर करूँगा कि यहाँ पे ना एक पाइथन में व्हाट्सएप की लाइब्रेरी है। ठीक है, कि किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ना, यानी 100 बार करना है तो 100 बार भी कर सकते हो, मतलब बार बार आ जाएगा। अक्सर देखा भी होगा शायद आपने सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ भी एक हो सकती है इसी फायर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करो ताकि आइडिया हो जाएगा, और जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर सकते हो आप। इसके अलावा इसमें एक प्रोजेक्ट था, स्माइल का भी हो गया हमारा, आई का हो गया, पेडिस्ट्रियन वाला भी हो जाएगा आपका, जिसमें कुछ मैंने एक वीडियो दी है जिसमें इंसान चल रहे हैं। इसमें तो एक तो आपका फेस है ना, कि फेस डिटेक्ट करेगा। लाइव वीडियो की बात हो रही है। एक वीडियो है जिसमें कुछ लोग जो है ना चल रहे हैं सिंपल सड़क के ऊपर, तो वो लाइव पूरे इंसान को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे हमने कल एक सवाल किया था हॉग वाला, तो वो भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसके अलावा लाइव स्केच, कि जैसे हमने कल वो एज डिटेक्शन की थी ना, कि एज बना रहा है वो लाइव, तो स्केच वाला भी हो सकता है। उसमें भी सिर्फ क्लासीफायर ही चेंज होगा और वो भी हो सकता है। मतलब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सारे हो सकते हैं। जो नहीं होगा फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे उनको। तो बाकी इनको अब बनाना शुरू करो 1 बाय 1। और जब फायर वाले की बात आ गई तो माचिस हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टार्ट करो फिर इस चीज़ को।